बहुत साल पहले की बात है। एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था कालिंदी, और इस कालिंदी राज्य के राजा थे सूर्यसेन। नाम से ही अंदाजा लगाए वो कितने प्रतापी रहे होंगे। उनके पास एक विशाल सेना थी, अनगिनत हाथी और घोड़े थे। सचमुच सूर्यसेन एक ऐसे राजा थे जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे। एक दिन की बात है, हमारे राजा सूर्यसेन शिकार पर निकले। अपने भव्य रथ पर सवार होकर वो जंगल की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में जो भी आता राजा को देखकर हाथ जोड़कर अभिवादन करता, और राजा भी अपनी मुस्कान से सबका दिल जीत लेते। धीरे धीरे रास्ता सुनसान होने लगा। राजा का रथ तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक एक मायावी औरत रास्ते के बीचों बीच आ गई। राजा ने तुरंत अपने सारथी को रथ रोकने का आदेश दिया। राजा ने उस औरत को गौर से देखा और पूछा, कौन हो तुम, और इस तरह मेरे रथ के सामने आने का क्या मतलब है? औरत ने एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और बोली, मैं पड़ोसी राज्य सीमाद्री से आई हूँ। मुझे सीमाद्री के राजा राजवर्धन ने भेजा है। उनका संदेश है कि तुम चुपचाप अपना राज्य राजा राजवर्धन को समर्पित कर दो। राजा को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या? राजा गरजे, लगता है तुम्हारे राजा में युद्ध करने का साहस नहीं है। तभी तो एक औरत की आड़ लेकर छुपकर बैठा है। औरत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारा ये दुस्साहस? मैं कोई साधारण औरत नहीं हूँ, मैं एक मायावी जादूगरनी हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी सबक सिखा सकती हूँ। राजा जरा भी नहीं डरे। अरे तुम कोई भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता। चलो हटो मेरे रास्ते से। ये सुनकर जादूगरनी को भयंकर गुस्सा आया। उसने अपनी मुट्ठी में कुछ मंत्र बुदबुदाए और राजा की तरफ फेंक दिए, और अगले ही पल राजा एक भिखारी बन गए। खुद को इस हालत में देखकर राजा डर गए। वो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाए, उनकी बोलने की शक्ति चली गई थी। मायावी औरत जोर से हंसती हुई वहां से गायब हो गई। राजा घबराकर अपने राज्य की ओर भागे, लेकिन उनके राज्य के लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। राजा ने सबको समझाने की बहुत कोशिश की कि वो उनके राजा हैं, पर कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आया। उसने राजा को पहचान लिया। उसकी आंखों में राजा की यह हालत देखकर आंसू आ गए। आपकी यह हालत कैसे हुई महाराज? उसने पूछा। राजा बोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने हाथों के इशारों से बताया कि एक मायावी जादूगरनी ने उन्हें ऐसा बनाया है। बूढ़ा आदमी सब समझ गया। बूढ़ा बोला, आप हमारे इतने अच्छे राजा हैं, आपकी यह हालत मैं देख नहीं सकता। आप मेरे साथ चलिए। बूढ़ा राजा को लेकर जंगल में चल दिया। वहाँ एक बहुत बड़ी गुफा थी। बूढ़ा राजा को लेकर गुफा के अंदर चला गया। अंदर बहुत अंधेरा था। बूढ़े ने एक मशाल जलाई और दोनों आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद रास्ता खत्म हो गया। सामने एक बहुत बड़ी दीवार थी। बूढ़ा इधर उधर देखता रहा और फिर दीवार के बाजू में एक छोटा पत्थर दबा दिया। जैसे ही पत्थर दबा, बड़ी दीवार एक दरवाजे की तरह खुल गई। दोनों आगे बढ़े। थोड़ी देर चलने के बाद एक बड़ा तालाब आया। दोनों फिर रुक गए। तालाब बहुत बड़ा था और उसमें ढेर सारे मगरमच्छ थे। बूढ़ा थोड़ी देर सोचता रहा, इधर उधर देखता रहा। उसे तालाब के बीच में एक विशालकाय पेड़ दिखा जिसकी टहनियां बहुत लंबी थी। किसी तरह दोनों तैरकर पेड़ तक पहुंचे। फिर टहनियों को पकड़कर झूले की तरह दूसरी तरफ चले गए। अब आगे जाकर एक रोशनी दिखाई दी। पास जाने पर पता चला कि यह रोशनी एक मणि की वजह से आ रही थी। बूढ़े ने राजा से कहा, उस मणि को उठाओ। राजा मणि को उठाने चला गया। तभी दो सांप मणि के पीछे से उसकी रक्षा करने आ गए। राजा डरकर पीछे हट गया। तभी बूढ़े ने अपनी बांसुरी निकाली और बजाने लगा। जैसे ही बांसुरी बजी, सांप वहां से भाग गए। तभी राजा ने झट से मणि उठा ली। जैसे ही राजा ने मणि उठाई, वो फिर से राजा सूर्यसेन बन गए। फिर दोनों गुफा से बाहर आ गए। दोनों जंगल से वापस आने लगे। तभी वहां फिर से जादूगरनी प्रकट हो गई। जादूगरनी ने हंसते हुए कहा, अरे राजा, तुम्हें क्या लगा इतनी जल्दी मैं तुम्हें जाने दूंगी? फिर उसने अपनी मुट्ठी में मंत्र बुदबुदाए और राजा की तरफ फेंके, लेकिन राजा पर कोई असर नहीं हुआ। जादूगरनी ने फिर से कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर राजा ने मणि की रोशनी जादूगरनी पर छोड़ी। मणि की ताकत से जादूगरनी एक बुढ़िया बन गई। ये देखकर जादूगरनी रोने लगी और दया की भीख मांगने लगी। लेकिन राजा और बूढ़ा वहां से चले गए। फिर राजा और बूढ़ा अपने राज्य में वापस आ गए। राजा ने बूढ़े का सम्मान किया और सारे लोग राजा की जय जयकार करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं तो आपके साथ भी वही होता है।